वक़ार इल्म से बढ़कर कोई वक़ार नहीं, शिआर इल्म से बढ़कर कोई शिआर नहीं। जो चाहो दीन के रहज़न से तुम अपनी जाए पनाह, हिसारे इल्म से बढ़कर कोई हिसार नहीं। रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम, लैसल जमालु बि अस्बाबिन तुज़य्यिनुना, इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी, लैसल यतीमु क़द मात वालिदुहु, इन्नल यतीम यतीमुल इल्मी वल अदबी। आप इल्म और अदब की महफिल में बैठे हुए हैं, आप जलसे दस्तारे बंदी की महफिल में बैठे हुए हैं। कुरान करीम के हिफ्ज करने वालों के सरों पर आज दस्तारे हिफ्ज कुरान रखी जाएगी, उसको आप अपने माथे की निगाहों से देखने के लिए बैठे हैं। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने तमाम बल्कि बहुत सारी मखलूक को पैदा फरमाया है, लेकिन इंसान को उन तमाम मखलूक में एक बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया है। तमाम मखलूक में इसे मुअज़्ज़म मुकर्रम फरमाया है। हालांकि आप देखो तो आपको पता चलेगा एक इंसान भी चलता फिरता है, जानवर भी चलता फिरता है, एक इंसान भी खाता पीता है, जानवर भी खाता पीता है, एक इंसान भी बोलता है, जानवर भी बोलता है, एक इंसान भी अच्छा बुरा समझता है, जानवर भी अच्छा बुरा समझता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है, जानवर भी अपने ख्वाहिशात की तकमील करता है। अब इंसान और गैरे इंसान यानी जानवर में फर्क क्या है? तीन उलमा से पूछो तो ये साफ और वाज़ेह लफ्जों में बताएंगे कि जानवर में और एक आम मखलूक में इंसान में फर्क ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है, शऊर अता फरमाया है, इल्म अता फरमाया है। ये वो वस्फ है, ये वो अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है कि इंसान को अक्ल देकर, शऊर देकर, फिक्र देकर, अगाही देकर के, इल्म अता फरमा करके तमाम जानवरों से मुमताज कर दिया है। अब यहीं से पता चलता है अगर इंसान अंगूठा टेक है तो अब उसमें और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, बल्कि सही मानों में हक के करामत वही रहता है जिसको अल्लाह इल्म से नवाज। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लाइके मुबारकबाद है इस बस्ती के गयूर मुसलमान जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज बनाने के लिए, आलिम बनाने के लिए, कारी बनाने के लिए, इल्म दीन मुस्तफ़ा सिखाने के लिए मदरसे की बुनियाद रखी है। मदरसे में हुफ़ाज़ो कुर्रा को बुलाया है, उनके खाने पीने का इंतजाम करके वो सब कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब बता दो, ऐ महबूब तुम फरमा दो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? क्या पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे बराबर हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। एक अंगूठा टेक है, एक हाफिज कुरान है, दोनों हरगिज बराबर नहीं है। अंगूठा टेक की कोई हैसियत नहीं है। हाफिज कुरान अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए जहाँ जाएगा वहाँ फख्र का सामान करेगा, दुनिया में भी इज्जतों से नवाजता रहेगा और आखिरत में अपने माँ बाप के लिए वो जो है बख्शिश का सामान बनेगा। इसलिए जनाबे वाला आप अपने ज़हनो दिमाग में रखो कि अल्लाह ताला ने जिसे इल्म दीन अता फरमा दिया है उसे बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दी है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे जो है इल्म दीन अता फरमाता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का आलिम बना देता है, उसे हाफिज कुरान बना देता है, उसे आलिम दीन बना देता है। पता चला आपका बच्चा हो या हमारा बच्चा अगर हाफिज कुरान हो रहा है, आलिम कुरान हो रहा है, इल्म दीन मुस्तफा से सरफराज हो रहा है, तो यूं ही नहीं बल्कि अल्लाह का उस पर खुसूसी करम हुआ है।
आलिमे दीन बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत हुफ़ाज़े किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म ऐसी दौलत है, ख्वाह दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, दोनों इल्म कौम को, समाज को, साहिबे इल्म को तरक्की अता फरमाता है, उसको इज्जतों से नवाजता है। आप कहोगे मौलाना हम दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो बात समझ में आती है, हमारा बच्चा डीएम बन जाता है, हमारा बच्चा अगर एसपी बन जाता है, हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाता है, हमारा बच्चा प्रोफेसर बन जाता है, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाता है, तो समझ में आता है जहां जाएगा तो कहा जाएगा डीएम साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब हैं। ये तो समझ में आता है कि यहाँ दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मर्तबा भी मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, सब कुछ तो यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हमारा बच्चा हाफिज बनता है, हमारा बच्चा आलिम बनता है, हमारा बच्चा कारी बनता है, तो फिर क्या मिलेगा? तो ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा मैं आपको जो आपके जहन को करीब लाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, वरना ये उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं। जरा यही आकर के उठा करके देख लो, इसमें कोई वकील भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी होगा, हो सकता है कोई डीएम भी आ जाए, एसपी या डीएसपी आ जाए, अपने वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना आ जाए। लेकिन आओ जरा देख लो, ये मिंबरे मुस्तफा सजा हुआ है, ये मसूदी साहब इस पर बैठे हैं, ये उलमा सब आकर इस पर बैठे हुए हैं, ये सब ऊपर बैठे हैं, इनके लिए कुर्सी का इंतजाम किया जा रहा है, ये सब इज्जत के साथ बैठे हैं, आप सब नीचे बैठे हो, आप सब नीचे हो, ये उलमा ऊपर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सब कुछ दुनियावी इल्म में रखा था तो आखिर आपने इनको ऊपर क्यों बैठाया है? इनके लिए कुर्सी का इंतजाम क्यों किया है? इनकी तकरीर क्यों सुन रहे हो? खुद नीचे बैठ रहे हो, इनको माइक पर बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? पता चला ये आपका खुद फैसला है कि जो इल्मे दीन से बहरामंद हो जाता है, जो इल्मे दीन हासिल कर लेता है, अब उसका मकाम नीचे बैठने का नहीं रहता, बल्कि उसको ऊपर बिठाया जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। आप कहोगे हमारा बेटा हाफिज बनेगा, हमको क्या देगा? ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमान, जरा आप देख तो कि तेरा बेटा तुझे क्या दे रहा है। एक तेरा बेटा है जो डीएम है, और दूसरा तेरा बेटा है जो हाफिज कुरान है। अब जरा मुझे जरा सच्ची फिक्र के साथ बचाना, जहन को हाजिर रख करके मुझे जवाब देना। एक तेरा बेटा हाफिज कुरान है, दूसरा तेरा बेटा एक डीएम है या एसपी है, या अपने वक्त का मिनिस्टर है, या अपने वक्त का एमपी एमएलए है। वो दोनों जुमा की मस्जिद में पहुंचते हैं, जुमा की नमाज हो रही है, 1500 2000 आदमी जुमा की मस्जिद में इकट्ठा है, सब इंतजार कर रहे हैं इमाम साहब आ जाए, इमाम साहब आ जाए। इत्तेफाक से उस दिन मौजूदा इमाम साहब गायब थे। अब दूर दूर तक निगाह दौड़ाई जा रही है, वहीं पर एक डीएम भी बैठा है, एसपी भी बैठा है, एमपी एमएलए भी बैठा है, 1500 2000 लोग हैं, अल्लाह की इबादत करने गए हैं, सबसे बेहतरीन घर में बैठे हुए हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां बैठे हुए हैं। अब देखा जा रहा है कौन है जो आगे बढ़े, मुसल्ले इमामत को संभाले। जब अल्लाह अकबर कहे तो 1500 2000 लोग अल्लाह अकबर कहे, जब झुक जाए तो झुक जाए, जब सजदे में चला जाए तो सजदे में चले जाए, जब सर उठाए सजदे तो सर उठाए, जब नमाज पूरी कर दे तो सब नमाज पूरी कर दे।
यानी कौन है जो आगे बढ़ करके इस मुसल्ले इमामत को संभाले। तू कहता है कि हमारा बेटा हमको क्या देगा, जरा तवज्जो से समाअत करना। तेरा बेटा है हाफिज कुरान है, अच्छा कुरान पढ़ता है। अब एक दो नहीं सैकड़ों लोग हैं कह रहे हैं जनाबे वाला आप अपने लड़के से कहो आकर के जुमा की इमामत करे। अब जुमा की इमामत के लिए उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तेरा बेटा जो एमपी है वो पीछे है, तेरा बेटा जो एमएलए है वो पीछे है, तेरा बेटा जो एसपी है वो पीछे है, तेरा बेटा जो इंजीनियर है वो पीछे है। उसको कोई नहीं कह रहा है इंजीनियर साहब जाइए नमाज पढ़ा दीजिए, डीएम साहब जाइए नमाज पढ़ा दीजिए, फला मंत्री साहब जाइए नमाज पढ़ा दीजिए। नहीं, वो 5000 कमाने वाला तेरा बेटा तो साफो शफाफ कपड़ा पहन करके जब मस्जिद में पहुंचता है तो लोग उसको रास्ता दे देते हैं, मुसल्ले इमामत पर पहुंचा देते हैं। अब तुम्हारा बेटा खड़ा होकर के 1500 लोगों को 1500 लोगों की इमामत करता है। जब वो अल्लाहू अकबर कहता है तो सारी कौम अल्लाहू अकबर कहती है। जब रुकू में जाता है तो रुकू में जाती है, जब वो सजदे करता है सारी कौम सजदा करती है, जब वो खड़ा होता है सारी कौम खड़ी हो जाती है। जैसे करता है सारी कौम उसकी इत्तिदा करती है, उसको फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे चलती है। सुन देख ये तेरा बेटा है कि जहां तेरे बेटे का कदम होता है वहां एमपी एमएलए के सर होता है। ये क्या है? ये इल्मे दीने मुस्तफा की बरकत। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इल्मे दीने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने रज़ा वारिसुल उलूम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। मक्का के एक गवर्नर आपसे मिलने के लिए मकाम अस्फान आते हैं। जब गवर्नर मक्का को हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया कि मक्का में किसको गवर्नर मुकर्रर करके आए हो? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गवर्नर मक्का ने अर्ज किया मैंने फला गुलाम को मक्का का गवर्नर बना दिया है। हजरत उमर को सुनना था, उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया, उनका चेहरा बदल गया। जरा तवज्जो से सुनना, हदीस पाक में आया हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तुमने एक गुलाम को इमाम बना दिया, तुमने एक गुलाम को गवर्नर बना दिया, तुमने एक गुलाम को वजीर आला बना दिया, तुमने एक गुलाम को हाकिम बना दिया। अब जनाबे वाला मौजूदा गवर्नर मक्का का जवाब सुनो। वो हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन से फरमाते हैं हाँ वो गुलाम जरूर है लेकिन वो हाफिज कुरान है, वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो अहसनुहुम तिलावतन, वो अच्छी तिलावत करते हैं, वो आलिम कुरान है। जब इतना सुना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फौरन पुकार उठते हैं बिलाशुबा तुमने सही किया है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाया करते थे इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखिरीन कि हाँ ये वो किताब है, कुरान मुक़द्दस वो किताब है कि अल्लाह ताला इसके जरिए से बहुतों को इज्जत अता फरमाता है और बहुतों को बस्ती में डाल। एक आलिम, एक गुलाम आलिम कुरान बन जाता है, हाफिज कुरान बन जाता है, कुरान उम्दा तिलावत करता है तो फिर गुलाम होना नहीं देखा जाता है, मक्का का गवर्नर बना दिया जाता है, हरम शरीफ का इमाम बना दिया जाता है, बड़े बड़े सहाबा इकराम का वो इमाम बना दिया जाता है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन कि बिलाशुबा तुमने सही किया है, बेशक ये वो किताब है कि इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बुलंदियां अता फरमाता है, इसके पढ़ने वाले को अज़मतें अता फरमाता है, इसके पढ़ने वाले को बरकतें अता फरमाता है, इसके पढ़ने वालों को अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है और इसके छोड़ने वाले को अल्लाह ताला ज़िल्लतें अता फरमाता है। यह कुरान मुक़द्दस की अज़मत व फजीलत है मियाँ कि अगर तेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाएगा तो अल्लाह ताला उसे ज़लील
रुसवा नहीं फरमाएगा, बल्कि उसके जरिए से इज्जत अता फरमाएगा। इन उलमा से पूछो, ये कोई करोड़पति बाप के बेटे नहीं है, ये सब गरीब बाप के बेटे हैं। इनके वालिदैन ने इनको इसलिए पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था कि ये करोड़ों रुपया ला के हमको देंगे, बल्कि इसलिए पढ़ाया था ताकि मुस्तफा जाने रहमत के दीन की नशरो इशाअत करेंगे, मुस्तफा जाने रहमत का इश्क घर घर तक पहुंचाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, खुद कुरान पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे। आका करीम ने फरमाया, करोड़पति अच्छा नहीं है, बल्कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान दूसरों को, कुरान खुद सीखे दूसरों को सिखाए, वो तुम में सबसे बेहतर है। अब जो हाफिज कुरान बन जाता है वो बेहतर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके जरिए से इज्जतें अता फरमाता है, दुनिया में भी इज्जतें मिलती हैं। जरा देख, तेरा बेटा हाफिज कुरान जो है, वो आलिम कुरान है, वो कहाँ कहाँ तेरा सीना चौड़ा कर रहा है, कहाँ कहाँ तुझे काम आ रहा है। कौन गैरतमंद बाप नहीं होगा जो अपने बेटे को इस हुलिये में तकरीर करते हुए इतने लोगों के मजमे में देखे और उसका सीना चौड़ा ना हो, वो अपनी गर्दन टाइट ना करे, वो अपना सीना ना फुलाए। मियां, हर गैरतमंद बाप जब अपने बेटे को इस हुलिये में देखेगा तो ये खूबसूरत हुलिया उसके लिए फरहत और शादमानी का सबब बनेगा। और जब वो तकरीर करता हुआ अपने बेटे को देखेगा, हजारों के मजमे में अपने बेटे को बोलता हुआ देखेगा, हजारों का इमाम बना हुआ देखेगा, तो कौन गैरतमंद बाप होगा जिसका सीना चौड़ा ना हो। पता चला तेरा बेटा हाफिज कुरान जब होता है तो वो तेरे सीने को चौड़ा करता है, तेरी गर्दन को ऊंचा करता है, तेरे कॉलर को टाइट करता है, तेरे सीने को फुलाता है। और यहीं पर बस नहीं, जब तू दुनिया से जाता है तो फिर देख तेरा बेटा कहां कहां तुझे काम आता है, किस किस तरह तुझे काम आता है। यही जब मैदान, यही जो है मैदान में ला करके रख दिया जाता है, हजारों लोग आते हैं आखिरी रुखसत, आखिरी तौर पर तुझे रुखसत करने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए। तो अगर तुम्हारा बेटा एमपी है या एमएलए है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बहुत बड़े बड़े उसके पास डिग्रियां है बड़ी बड़ी, लेकिन जनाबे वाला सब पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने की बात आएगी, तेरी बख्शिश की बात आएगी, तेरे लिए दुआए मगफिरत की बात आएगी, तो जिसने जिसको तूने हाफिज कुरान बनाया था, आलिम कुरान बनाया था, वही आगे बढ़ेगा। और सावन भादों की तरह बरसती हुई आंखों के जरिए से वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करेगा, अपने हाथों से तुझे कब्र में उतारेगा, फिर तख्ता लगा करके, फिर तेरे ऊपर मट्टी ढाल करके, फिर खड़ा होकर के बख्शिश की दुआ करेगा, अज़ानें पढ़ेगा। सुन, जब हाफिज़ कुरान अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करेगा तो अल्लाह के ज़ात से ये उम्मीद है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, आखिरत का सफर तेरे लिए आसान हो जाएगा। आप कहोगे वो मौलाना कैसे? तो एक रवायत सुनो, हजरत ईसा का जमाना है, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, देखा कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, आप गुजर गए, सामने बस्ती में जो जरूरत थी पूरा किया, फिर वापस आ रहे थे। अब उसी कब्र के पास से गुजरे जिस कब्र पर अजाब हो रहा था, अब और उस कब्र पर अल्लाह की नेमतें वारिद हो रही हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही है। अर्ज किया, परवरदिगार अभी चंद लम्हों पहले गया था तो इस पर अजाब हो रहा था, अब कैसे इसके ऊपर तेरी रहमतों की बारिश हो रही है? गैब से निदा आई, ऐ ईसा जब ये इंतकाल करने लगा था, इसकी बीवी उम्मीद से थी, अपनी बीवी को वसीयत किया था कि जब तुझे बच्चा पैदा हो तो उसको दीन का इल्म सिखाना। आज इसका बच्चा एक मकतब में, एक मदरसे में, एक पढ़ने की जगह पर पहुंच कर करके उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। तो जिसका बेटा मुझे रहमानो रहीम कह करके पुकारे, मेरे रहमानियत और मेरे रहीमियत पे ये गवारा ना हुआ कि उसको अजाब में गिरफ्तार रखो, उधर उसके बेटे ने मुझे रहमानो रहीम कह करके पुकारा, मैंने उसके बाप को बख्श दिया।
ये बाप के लिए हाफिज़े कुरान जहां दुनिया में सीना चौड़ा करने का जरिया बनता है, वहीं आखिरत में भी ये हमारे लिए आपके लिए काम आएगा। याद करो, सही हदीसों में मौजूद है, एक हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान तू शफाअत कर। उस वक्त कहा जाएगा जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। तूने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, आलिम कुरान बनाया, इल्म दीन मुस्तफ़ा से उसे बहरामंद किया है, तो ये तेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला दुनिया में भी तेरे लिए उसे बाइस फख्र बनाएगा। और आखिरत में कहा जाएगा कि ऐ हाफिज़ो अपने खानदान से इतने लोगों की शफाअत कर लो, तुम जिस जिसको कहते जाओगे अगर जब उनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका है, तेरी शफाअत, तेरी सिफारिश, तेरे अरीसा की बुनियाद पर उसे बख्श दिया जाएगा और तेरे साथ उसे भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये आपका बेटा जब हाफिज़े कुरान होगा, और यहीं पर बस नहीं है जनाब, बल्कि सही हदीस पाक में आया है, आपके बच्चा नहीं है, आपके बेटा नहीं है, बेटियां नहीं हैं, अगर किसी वजह से, तो सुनो, ये इस्लाम दीन फितरत है, यहाँ किसी को महरूम नहीं रखा जाता। सही हदीस पाक में है, कल क़यामत के दिन आप आलिम दीन का दामन पकड़ोगे और उससे कहोगे, मौलाना साहब याद करो फला मौके पर मैंने आपको दावत कराया था, आपकी दावत की थी, आपको खाना खिलाया था, आपको वजू कराया था, आपकी मदद किया था, आपको ये इनाम दिया था, आपको ये इकराम दिया था। हदीस पाक में है, दुनिया में अगर किसी आलिम की, पढ़ने वाले की, तालिबे इल्म की, हाफिज़ो कारी की अगर तुमने मदद की है, तो वो मदद तुम्हारी रायगा नहीं जाएगी। मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो वो नेकी काम आएगी। आलिम से आप जाकर के कहोगे कि मैंने तुम्हें पानी, एक लोटा पानी दिया था वजू के लिए, मैंने तुम्हें नजराना दिया था, मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, मैंने तुम्हारे साथ ये हुस्न सलूक किया था, आज तुम मेरे लिए कुछ करो, तो वो अल्लाह की बारगाह में मचल के कहेगा, मौला इन्होंने मेरी मदद की थी। अब जैसे वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार करम फरमाएगा, जिसने आलिम की मदद की है, हुफ़ाज़ कुर्रा की मदद की है, अल्लाह ताला उस मदद करने की बुनियाद पर उस बंदे को बख्श दे। इसलिए आप मदरसों में दिल खोल करके चंदे दिया करो, उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की मदद किया करो। ये ना सोचो 100 रुपये की रसीद कटा लिए, अब नियत में फतूर आ जाता है, ये मौलाना तो खा लेगा, ये मौलाना तो बिल्डिंग बनवा लेगा, ये मौलाना तो ये करवा लेगा। अरे रोजाना तुम 10,000 कमा करके तुम्हारा पति नहीं हो गए और मौलाना 100 रुपया की रसीद काट करके अरबपति हो जाएगा। ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी फिक्र है जो तुम्हें नेकी से रोक रहा है। क्या तुम नहीं जानते हो, तुमने 100 रुपया दिया है अल्लाह को खुश करने के लिए, बदला मुल्ला नहीं देगा, अल्लाह देगा। तो जब तुमने अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह से बदला लेने के लिए तुमने 100 दिया है, तो मुल्ला के ऊपर तानो तशनील क्यों? फिक्र को बदलो, अपनी सोच को बदलो। और फिर ये क्यों ऐसा करते हो? आपका बेटा हाफिज बने और एक बेटा सऊदी जाके कमाए, उसका ताजमहल तैयार हो, हाफिज बेचारा उसने हिफ्ज़े कुरान करके वो झोपड़ी ही में रहे। ये सही फिक्र है? आपका जो इमाम है वो फटा पुराना पहने, साइकिल से चले, पैदल चले, आप एयर कंडीशन गाड़ी में चलो, क्या यही इंसाफ है? ना जनाबे वाला, अगर हम इन उलमा की फिक्र नहीं करेंगे, इन कुर्रा हुफ़ाज़ की हम नहीं फिक्र करेंगे, तो चोटी वाले फिक्र करने वाले नहीं हैं, वो तो इनको खत्म करने के फिराक में हैं। आप तवज्जो दो, फिक्र करो,
अपने इदारों को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो। ये फिक्र खत्म करो, ये शैतानी फिक्र है। 200-500 दे देंगे, मौलवी खा लेगा। अरे मियाँ, अगर मौलवी खाएगा तो वो भी तो तेरा बेटा है, मुसलमान ही है, तू तो अल्लाह से सवाब पाएगा। अगर खा भी लेगा तो तेरा भाई ही खाएगा, वो उसका जवाब दे होगा, कोई दूसरा तो नहीं खा रहा है। इसलिए फिक्रों को बदलो, सोच बदलो। मस्जिदों में जाते हो आप, ये मस्जिदें हम नहीं मजबूत करेंगे तो कौन करेगा? मस्जिदों में आप जाते हो, टूटा ढूंढते हो, 2 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये का सिक्का ढूंढते हो। ये कौन सा मिजाज है जनाबे वाला? आपको अल्लाह जब देता है तो वो तो आप नहीं सोचते हो, आप तो सोचते हो नंबरी मिले, 500 का मिले, 1 2 नहीं 10-20 मिल जाए, तब तो 500 के तलाश में रहते हो। और देने वाला परवरदिगार है, और जब उसके घर में देने की बात आती है तो अब टूटा तलाश किया जाता है, छुट्टा तलाश किया जाता है। ये शैतान है जो आपको छुट्टा की तरफ लेकर के जाता है। अल्लाह का दिया हुआ है, उसके राह में दिया करो। तो ये न देखा करो कितने का नोट जा रहा है। आपकी मस्जिदें जब मजबूत होंगी, आपका इमाम मजबूत होगा। आज 5000 में किस दुनिया का खानदान है जिसका खानदान चल जाता हो 5000 में? ये उलमा की 5-5 10-10 हजार तुम तनख्वाहें रखते हो, कैसे इनकी गाड़ी चलेगी? एक डॉक्टर के यहाँ जाओ तो 5 मिनट का वो 1000 लेता है, 1500 लेता है। क्या ये इंसान नहीं है? इसको बीमारी नहीं आएगी? क्या ये इंसान नहीं है? इसको भूख नहीं लगेगा? 800 रुपया किलो इसका जो है बकरे का गोश्त मिलता है। क्या ये इंसान नहीं है? इसका दिल नहीं चाहता है कि ये भी गोश्त खाए? जनाबे वाला, जैसे आपके दिल सीने में दिल है, इसके भी सीने में दिल है। ये भी इंसान है, ये भी मरीज होता है, इसको भी अच्छे डॉक्टर का इलाज चाहिए। अब बताओ 5000 में होगा, 10,000 में होगा? नहीं होगा जनाब। और ये फिक्र आपको करनी है, हमें करनी है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। आप इनकी फिक्र करो, आप इनकी दुनिया मजबूत करोगे, अल्लाह की कसम ये आपका दीन मजबूत कर देंगे। आप इनकी दुनिया मजबूत करो, ये आपकी दीन मजबूत करेंगे, आपको दीन सिखाएंगे, आपको आपके बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाएंगे। इसलिए और कैसे मजबूत करोगे? मैं नहीं कहता आप इनके लिए माहाना मुकर्रर करो, लेकिन जब मार्केट पहुंचो, जब अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदो तो सोचा करो। बहुत सारे इलाके के हमारे अवाम अहले सुन्नत मौजूद हैं। सोचो अगर 5 बेटों के लिए 5 जोड़ा लिया है तो आपका इमाम भी आपके गांव में है, यह सोच लो वो भी हमारा बेटा है। ना 1000 का सही, 500 का एक जोड़ा उसके लिए भी ले लो, आपका 500 जाएगा जनाब। लेकिन अगर 10 लोगों के अंदर ये फिक्र आ गई तो अब इमाम साहब के साल भर के जोड़े हो जाएंगे। अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए 1000 का पसंद करते हो। मैं नहीं कहता इमाम साहब के 4 बच्चे हैं, चारों के लिए कपड़ा लो, लेकिन एक जोड़ा एक बच्चे इमाम के लिए भी ले लो। कोई बहुत भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4-10 लोगों के अंदर ये फिक्र आ जाएगी तो अब इमाम को कपड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अब अपने लिए पैसे निकालते हो जनाबे वाला, तो उसमें से 500, 1000 रुपये निकाल करके रख लो कि हम अल्लाह की राह में देंगे, अपने इमाम को देंगे, अपने मस्जिद को देंगे, अपने मदरसे में देंगे। ये देना तुम्हें आखिरत में काम आएगा, तुम्हारा इमाम मजबूत हो जाएगा। बज़ाहिर जाएगा 500, लेकिन अगर 50 घर है, 500 आएंगे तो जनाबे वाला 25,000 हो जाएगा। अब किसी इमाम को अगर 25,000 मिल जाएगा, उसकी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। अब वो चोरी की तरफ नहीं जाएगा, वो चमारी की तरफ नहीं जाएगा, वो झूठ गीबत चुगली की तरफ नहीं जाएगा, वो दुनिया की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए कि आपने उसको दुनिया से बेफिक्र कर दिया है। अब नियत बांधेगा तो साग सब्जी में उसका ध्यान नहीं बटेगा, बल्कि उसका दीन में भी ध्यान रहेगा, नमाज में ध्यान रहेगा। आप खुद इसका इंतजाम करो कि आपका इमाम जब नमाज पढ़ाए तो उसका दिल नमाज में रहे, नमाज से इधर उधर।
इसको फिक्र आपको करनी है। न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। एक बात याद रखो, कुरान पढ़ना सिर्फ इन उलमा पर वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, बल्कि हर एक मुसलमान बालिग के ऊपर सही कुरान पढ़ना फर्ज है। तजवीद की रियायत के साथ हर एक मुसलमान के ऊपर कुरान पढ़ना सही तरीके से फर्ज है। अब आप बताओ इस फर्ज को कौन अदा करेगा? ये उलमा अदा करेंगे, ये हुफ़ाज़ व कुर्रा अदा करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जरा तवज्जो से सुनना, रुब्ब तालिन यतलुल कुरान वल कुरान यलानुहु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनके ऊपर लानतें करता है। बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनके ऊपर लानत करता है। मैंने पूछा कुरान पढ़ने वाले पर लानत कैसे होती है, कुरान पढ़ने वाले पर कुरान लानत कैसे करता है? तो उलमा जवाब देते हैं, जो कुरान गलत पढ़ता है, जो कुरान सही नहीं पढ़ता है, कुरान उसके ऊपर लानत किया करता है। अब ऐसी सूरत में जनाबे वाला आप पर कुरान सही पढ़ना फर्ज है। अब ये सही कौन पढ़ाएगा? ये आपका इमाम पढ़ाएगा, हाफिज़े कुरान पढ़ाएगा, आलिमे कुरान पढ़ाएगा। आप नमाज पढ़ते हो, आपकी नमाज सही उस वक्त होगी जब आप सही कुरान पढ़ोगे। अगर सही कुरान नहीं पढ़ोगे, अगर तजवीद की रियायत से कुरान नहीं पढ़ोगे, आपकी नमाज नहीं होगी। अब जब नमाज नहीं होगी, आप ठंडक में भी नमाजें पढ़ लो, गर्मी में भी नमाजें पढ़ लो, पांचों वक्त की नमाजें पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कुरान सही नहीं पढ़ते हो तो याद रखो आपका ना पढ़ा लिखा होना ये वुज़्र नहीं है। अब इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने इस कदर इल्म को आम फरमा दिया है। अब जहालत वुज़्र ना रहा, लिहाजा ऐसी सूरत में ये आपके लिए वुज़्र ना रहेगा कि हम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अगर सही कुरान नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। लाख अच्छे से पढ़ते रहो, सबसे अहम फर्ज ये है कि जब कुरान पढ़ो नमाज के अंदर तो उसको सही पढ़ो, तजवीद के साथ पढ़ो, तब नमाज। फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर जो नहीं जानते हो वो उलमा से पूछो, जानकार लोगों से पूछो। अत्तहियात नहीं आता है, उलमा से सीखो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना नहीं आती है, उलमा से सीखो। अलहम्दु शरीफ सही पढ़ना है, उलमा से सीखो। और आयत सूरतें जो पढ़ी जाती हैं इन उलमा से उसको मिल करके सही करा लो। अभी भी वक्त है, पता नहीं कौन सा सजदा कबूल हो जाए, इसलिए जरूरी है कि कुरान सही पढ़ो। और सही कौन बताएगा? कारी मसूदी साहब बताएंगे, अल्लामा मसूदी साहब बताएंगे, ये हमारे उलमा बताएंगे, कारी रियाजुद्दीन साहब बताएंगे। आप इनके पास आओ, वक्त निकालो। आप अपने अच्छे बुरे के लिए फिक्र करते हो। मियां नमाज सबसे अहम इबादत है, उसमें कुरान सही पढ़ना अहम फरीज़े में से है, उसके लिए भी फिक्र करनी पड़ेगी। उलमा की बारगाह में आओ, अपना कुरान सही, वरना कुरान पढ़ोगे कुरान तुम्हारे ऊपर लानतें करता रहेगा। इसलिए इतने लोग हैं, आप सब कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, लेकिन अगर कुरान सही नहीं पढ़ते हो नमाज नहीं होगी। नमाज में बसा औकात आप पढ़ोगे कुफ्र हो जाएगा, आप अपने ईमान से भी हाथ धो बैठोगे। वो कहोगे मौलाना कैसे? तो एक मिसाल सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, याद करो जब आई अल्लाह की मदद और फतह, ये माना हुआ। अब आपने साद को सीन से पढ़ दिया और कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, याद करो जब आया अल्लाह का गिद्ध, माअज़ल्लाह। कहां अल्लाह की मदद? साद को सीन से बदला तो माना हो गया गिद्ध। अल्लाह
इसी तरह से जहाँ साद है वहाँ सीन पढ़ा, जहाँ जाद है वहाँ आपने दाद पढ़ा, जहाँ जे है वहाँ जे दाल पढ़ा, तो इस तरह से माना फासिद हो जाएगा। कभी हरकत के बदलने से माना फासिद हो जाएगा, और जब माना फासिद हो जाएगा बसा औकात ऐसा फसाद माना में पैदा होगा कि आपका ईमान भी चला जाएगा। इसलिए जनाब वाला बज़ाहिर तो लगता है हमें कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन जनाब कुरान का हक ये है कि हम उसको तजवीद की रियायत से पढ़े, तब जाकर के उसका हक। इसलिए आओ इन उलमा की बारगाह में, आप अपने रुपये पैसे की फिक्र के लिए वक्त निकालते हो, कुरान सही पढ़ने के लिए फिक्र नहीं करते। आखिर कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। आप इसको पढ़ते हो तो अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब अता फरमाता है? हर हरफ के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 10 गुनाह माफ फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, आप फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम बज़ाहिर तो ये एक हर्फ है, लेकिन अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व मीम हरफुन। अलिफ खुद एक हरफ है, लाम खुद एक हरफ है, मीम खुद एक हरफ है। यानी जब बंदा ए मोमिन सवाब की नीयत से अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 30 नेकियां अता फरमाता है, 30 गुनाह माफ फरमाता है, 30 दर्जात बुलंद फरमाता है। और इन उलमा की बारगाह में आओ तो बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है, उनके अक़वाल ये बताएंगे, अलिफ को देखो तो उसमें भी 3 हरफ हैं, अफरफा यानी 3 हरफ हैं। फिर लाम में भी देखो, लाम 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 अलिफ और मीम 3 हरफ हैं। मीम को भी देखो, इसमें भी 3 हरफ हैं। अब वो बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब बंदा ए मोमिन अलिफ लाम मीम कहता है तो अल्लाह के करम से उम्मीद है उसे 90 नेकियां अता फरमाएगा, 90 गुनाह माफ फरमाएगा, 90 दर्जात बुलंद करवाएगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहा है जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए हाथी अपना खाली। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आप कुरान मुकद्दस जब पढ़ोगे तो आप देखो ये वो किताब है, अल्लाह का कलाम है। जब बंदा तसव्वुर करो, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो डायरेक्ट अल्लाह से बात करता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप देखो कहीं अल्लाह तुमसे खिताब फरमाता है, कहीं आप अपनी जबान में कुरान पढ़ करके जवाब देते हो। यानी इसी पे अगर बंदा इसी फिक्र को समझ ले तो फिर कुरान पढ़ने में कभी नागा नहीं करेगा। इसलिए कि जब भी अल्लाह उसे मौका देगा तो वो ये समझेगा अब वक्त आ गया है हम अपने परवरदिगार से बात करें। जब बंदा कुरान पढ़ता है अपने परवरदिगार से बात करता है। कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ने वाला, कुरान हिफ्ज करने वाला, ये बड़ी सआदतों की बात है, बड़ी ही उसके लिए फख्र की बात है। यहाँ हुफ़ाज़े कराम अगरचे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक रवायत उनके लिए भी पढ़ना चाहता हूँ। अगर हमारे हुफ़ाज़े कराम के वालिदैन यहाँ मौजूद हों तो मैं उन तक के ये रवायत पहुँचाना चाहता हूँ। अपने उलमा हुफ़ाज़ो कुर्रा वो मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर किसी के ज़हन में ना हो, हमारे कुर्रा जो हिफ्ज़ कराते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा। मुअत्ता शरीफ की ये हदीस पाक है, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा मसलु साहिबिल कुरान कमसली साहिबिल इबिलिल मुअक्कला इन अमसकहा इन अक़लहा अमसकहा व इन अतलक़हा ज़हबत। आका करीम फरमाते हैं
कुरान याद करने वाले की मिसाल, कुरान याद करने वाले की मिसाल, हाफिज़े कुरान की मिसाल उस ऊंट वाले की तरह है जो अपने ऊंट को मजबूत रस्सी में जकड़ करके खूंटे से बांध के रखता है, और जब तक उसको बांध के रखता है निगरानी करता रहता है, ऊंट मौजूद रहता है, इधर उधर भाग नहीं पाता है। अगर रस्सी मजबूत नहीं करता है या मजबूत खूंटे में बांध के नहीं रखता है, ऊंट भाग जाता है। क्या मतलब ये है, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान याद करने को आसान कर दिया है, वैसे ही जल्दी से ये कुरान सीने से निकल भी जाता है। इसलिए जिनका बच्चा हाफिज हो जाए या जो हाफिज कुरान बन जाए या जो कुरान को हिफ्ज कराते हैं, उनके ऊपर जरूरी है कि जिसको हाफिज कुरान बनाया है वो कुरान की हिफाजत करे। हिफाजत कैसे होगी? कम से कम 3 पारा 5 पारा रोजाना तिलावत करता रहे, तब जाकर के वो सही मानों में हाफिज कुरान। इसलिए अगर हुफाज यहाँ है या उनके कानों तक आवाज पहुंच रही है तो बहुत ज्यादा सीना आज ही फुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉलर टाइट करना जब तुम्हारा हर हफ्ते एक दौर मुकम्मल होता रहे। अगर तुम इस तरह पढ़ते रहोगे तो अल्लाह ताला कसीर सवाब भी अता फरमाएगा, तुम्हें कुरान भी याद रहेगा और फिर तुम कुरान भूलोगे नहीं। लेकिन आज आलम क्या होता है, आज हाँ सूरत हाल ये है, जैसे ही हमारी दस्तार हो जाती है, एक मर्तबा तरावी सुना लिया, अब पूरा महीना पूरा साल गुजर जाता है, हम कुरान उठा करके देखते नहीं है, फिर 1 साल में रट के सुना देते हैं, 2-3 साल के बाद हिम्मत जवाब देने लगती है। मैंने कहा तेरी हिम्मत क्यों जवाब दे रही है? वजह यह है कि तूने रिश्ता कुरान से तोड़ लिया है। अगर तू रिश्ता जोड़ के रखता तो तू अगर तू पलंग पे लेटा रहता तब भी तू कुरान सुनाता रहता। इसलिए जरूरी है हुफाज़े किराम के ऊपर कि वो रोजाना कम से कम 3 पारा या 5 पारा तिलावत किया करे। जिस तरह पेट तुम्हारा खाने से भरता है, भूख तुमको लगती है, खाते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है, ऐसे ही तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए। जब तक के कुरान की तिलावत न कर लो तुम्हें दिन में सुकून नहीं मिलना। इसलिए अपने बच्चों को तलकीन करते रहना, अगर वो हाफिज बने हैं तो काम कम करें, उनसे ये मुतालबा जारी रखो, 5 पारा पढ़ा कि नहीं, 3 पारा पढ़ा कि नहीं। अगर बेटा नहीं पढ़ता है सख्ती करना, अगर 1-2 साल इस तरह पढ़ लिया तो वो अच्छा हाफिज बन जाएगा। मियाँ इन उलमा से पूछो तो आपको ये बताएंगे, आज पूरे इंडिया के अंदर पर की पूरी दुनिया के अंदर अच्छे हाफिजो कारी की बहुत जरूरत है। तुम कहते हो हमारा बेटा हाफिज या कारी बन जाएगा, देगा क्या? मैं कहता हूँ इन उलमा से पूछो, अगर सच्चा हाफिजो कारी अच्छा हाफिजो कारी बन जाए तो लाखों महीनों को कमाएगा, लाखों महीने कमाएगा, इतना कमाएगा, इतना कमाएगा, इतना कमाएगा कि आपकी कई पुश्तें खाएंगी और आपका पेट नहीं मुकम्मल होगा। पुश्तें खाएंगी, उसका कमाया हुआ कभी खत्म नहीं होगा। खुश नसीब हैं आप हजरात, आले रसूल हुजूर हसन मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली जलवा फरमा हो चुके हैं। आप हजरात दस्तबोसी बाद में कीजिएगा, उनके चेहरे की जियारत करें, रुखे ज़ेबा की जियारत करें और अपने ज़हनो दिमाग में इमाम अहले सुन्नत का ये शेर रखें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। जलसे को कामयाब बनाएं, अपने अपनी जगहों पर बैठ जाएं और
गुफ्तगू समाप्त करें और सरकार के चेहरे अनवर की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों अपने अपनी जगह बैठ जाए। अफराद मुसाफा करने की कोशिश न करें, बराए मेहरबानी अभी सरकार इंशाअल्लाह दाखिली सिलसिला भी फरमाएंगे और आप अफराद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीब व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अपने बच्चों पर निगाह रखो जिनको आपने हाफिज कुरान बनाया है कि वो रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो सख्ती के साथ उनसे पेश आओ और उनसे कहो कि तुम रोजाना कुरान की तिलावत किया करो। जब आपका बच्चा रोजाना कुरान की तिलावत करेगा, अच्छी आवाज में तिलावत करेगा, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को अच्छी आवाज में ना पढ़े वो हमारे तरीके पर नहीं है। इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, ऐ लोगों कुरान पढ़ा करो तो अरब के तर्ज पर पढ़ा करो। ये 3 हदीसें मैंने आपके सामने रखी है। आपके बच्चे का कुरान अच्छा याद हो, आपका बच्चा अच्छी आवाज में कुरान पढ़ता हो, आपका बच्चा अरबी लबो लहजे में कुरान पढ़ना सीख ले। इन उलमा से पूछो, आज भी वो दुनिया में इतना सफर करेगा, कुरान की बरकतों से इतना कमाएगा, कई खानदान खाएगा, फिर भी कुरान की बरकतें खत्म नहीं होंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहोगे बेटा हाफिज हो जाएगा, क्या खाएगा? मैं कहता हूं इन उलमा से पूछो, अगर अच्छा कारी मिल जाए किसी अच्छे मदरसे को तो 25 से 50 हजार देने के लिए तैयार है। अपने बच्चे को हाफिज अच्छा कारी कुरान बनाओ तो सही। फिर देखो, मैं फ्लाइट से मिस्र से आ रहा था, एक कारी साहब मिले, उनका टिकट पाकिस्तान के लिए था, मिस्र के कारी साहब थे। मैंने पूछा आप पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या गरज है? कहने लगे वहां मुकाबले किरात है, हुस्ने किरात के मुजाहरे के लिए मैं जा रहा हूं। कहा क्या इंतजाम करेंगे? उन लोगों ने कहा आने जाने के लिए मेरे बिजनेस क्लास का टिकट दिया है और फिर कहा है आपको इनाम में 15 से 20 लाख दिया जाएगा। मैंने कहा अगर अच्छा कुरान पढ़ ले बंदा तो अल्लाह कुरान की ये बरकतें अता फरमाता है कि 1 रात में 1 घंटे का अल्लाह ताला 20 लाख अता फरमाता है। आज आपके इसी यूपी में बाज अच्छे कारी आज भी ऐसे हैं जो रमजान में तरावी सुनाने जाते हैं, तो जब पहुंचते हैं तो कोई 10 लाख लाता है, कोई 15 लाख लाता है, कोई 20 लाख लाता है। मैंने कहा जनाब बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े तो मशाइख हैं, किसी को 20 लाख एक महीने में नहीं मिलता है, इसको ये तरावी में एक रमजान में ये 20 लाख कैसे पा जाता है? तो कहने वाले कहेंगे सुनो ये कुरान की बरकत है कि एक महीने में अच्छा कारी कुरान जितना कमा लेता है पूरे साल उतना मिलकर के कई लोग नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अच्छा बनो, जिस भी फील्ड में जाओ अच्छे आलिम बनो, जिस भी फील्ड में जाओ पीरी मुरीदी करो तो अच्छे पीर बनो, आलिम बनो अच्छे आलिम बनो, हाफिज बनो अच्छे हाफिज बनो, फिर दुनिया तुम्हारी कद्र करने पर मजबूर होगी और अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगी। वरना आप देखो सब हसाने मिल्लत नहीं है, बहुत सारे पीर हैं लेकिन वो पीर नहीं पैर हैं, वो पैर हैं। सच्चा पीर जो होगा वो मसलके आला हजरत का बागी नहीं होगा। हसाने मिल्लत को देख लो, ये सच्चे पीर हैं। तो जब सच्चे पीर हैं इनका हाथ भी चूमते हो। अब नकली पीर है, कोई ढोलकी पीर है, तो कोई अंगूठी पीर है, तो कोई बाल वाला पीर है, तो कोई कैसा पीर है। मियां सबसे पहले ये देखो
दस्तार को देखना, पहले ये देखना कि वो मुस्तफा जाने रहमत के दीन का फॉलोअर है कि नहीं, मसल के आला हजरत पर चलने वाला है कि नहीं। आलिम, अच्छा आलिम, इन उलमा से पूछो, ये सब जानते हैं अच्छे आलिम जिस मदरसे में होते हैं इल्म की बुनियाद पर उनकी कदर होती है। आप देखो जरा तवज्जो दो, वहीं से जियारत करते रहो, जो है मुसाफा भी हजरत का बाद में कर लेना, इसलिए कि अभी यहां आ जा रहे हो तो फिर गुफ्तगू भी डिस्टर्ब होगी। हजरत माजरत, आप लोग अपने अपनी जगह पर बैठे, वहीं से हजरत की जियारत करें, हजरत की खूबसूरती देखें, आला हजरत का शेर जवान जहन में लाएं। मेरे रजा की निगाह ने देख करके कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे रजा ने आले रसूल की मोहब्बतें हमारे रग रग में बसा दी है। यही वजह है एक सच्चा सैयदजादा किसी का एहसान माने न माने, लेकिन रजा का एहसान मानता है और हर महफिल में गुन गाता है, कहता है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत बिलाल। इसलिए अपने बच्चे को जिस भी फील्ड में डालो उस फील्ड का मास्टर बनाओ, उस फील्ड का अच्छा बनाओ। आपका बच्चा जैसे तैसे करके हाफिज बन गया, उसकी कोई कदर नहीं होगी। अच्छा हाफिज बनेगा तब कदर होगी। आपका बच्चा 8 से 10 साल तक मदरसे में जाकर के दरसे निजामी की किताबें उलटता पलटता रहा, उससे कुछ नहीं होगा। जनाबे वाला, अगर 10 साल उसको देखो तो मेहनत से पढ़ने की तलकीन करो, उसको अच्छा आलिम बनाओ। अच्छा आलिम बनाओगे समाज में उसकी कदर होगी, अच्छा हाफिज बनाओगे समाज में उसकी इज्जत होगी, अच्छा कारी बनाओगे दुनिया में उसकी इज्जतें होगी। इससे पता चला किस भी फील्ड में बच्चे को डालो तो उस फील्ड का उसको मास्टर बना करके। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये अभी तक के जो भी गुफ्तगू हुई थी ये तमहीद थी। अब मैं कुरान की अजमत पर आ रहा हूँ। अजमत कुरान मुलाहिजा करो, कुरान कैसी लाजवाल किताब है, कितनी बाबरकत किताब है। आओ जरा मुलाहिजा करो। कुरान को एक तरफ रखो, दूसरी तरफ दुनिया की सारी किताबें रखो। उनका मुसन्निफ जब किताब मुकम्मल करता है तो एक नोट लिख देता है। अगर किताब का पढ़ने वाला कहीं कोई शक देखे, कहीं तरद्दुद देखे, कोई गलत बात देखे, कोई गलत चीज नजर आए तो बराए करम मुझे इत्तला कर दे। अगले एडिशन में उस गलती को निकाल दिया जाएगा, उस जो है गलती को तसहीह कर ली जाएगी, सही कर लिया जाएगा। लेकिन आओ जरा देखो, ये दुनिया के किसी बंदे की किताब नहीं, अल्लाह की किताब है। ये किस शान के साथ हमारे सामने जलवागर होती है। दुनिया का की किताबें कहती है अगर कोई गलती मिले तो मुझे इत्तला कर देना, लेकिन कुरान पढ़ने वाले को ये पैगाम देता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ कुरान पढ़ने वाले, इस शान के साथ अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पढ़ना कि इसमें किसी किस्म की किसी शुबे की गुंजाइश। ये मकाम व मर्तबा है कुरान का। आओ जरा देखो कुरान। लोग कहते हैं कुरान क्या है? मैंने कहा कुरान ऐसी किताब है कि जब से दुनिया में नाजिल की गई आज तक के उसका कोई जवाब ना ला सका। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ऐसी किताब है जिसका कोई जवाब ना ला सका। कुछ लोग कहते हैं
माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरब वाले भी कहा करते थे, आज भी कहा कर जाता है, इसको मोहम्मद ने गढ़ लिया है, ये मोहम्मद की किताब है। कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर चैलेंज किया है, आज से 1450 साल पहले चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज है, सुबह कयामत तक चैलेंज रहेगा। उस वक्त के बड़े बड़े फसहा व दबा बोलगा को चैलेंज किया गया था, जबानदानों को चैलेंज किया गया था, उनको चैलेंज किया गया था जो अपने आप को अरब कहते थे। अरब का माना होता है बोलने वाला, अरब का माना होता है बोलने वाला, और दुनिया वालों को अजम कहा करते थे, यानी गूंगा कहा करते थे। अब उनको चैलेंज कहा किया गया जो अपने आप को अरबी कहते थे, जो अपने आप को बोलने वाला कहते थे, उनको चैलेंज किया गया। आज भी दुनिया में बड़े बड़े दानवीश्वर है, सबको चैलेंज किया जा रहा है, और सुबह कयामत तक के कुरान का ये चैलेंज रहेगा। कुरान कहीं कहता है कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ महबूबा फरमा दो, तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जाए, कुरान का मिसल लाए तो कुरान का जवाब नहीं ला सकते, अगरचे आपस में एक दूसरे के मददगार हो जाए। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। क्या तुम लोग कहते हो, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा ये है कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने इसे गढ़ लिया है, अगर वो ये कहते हैं तो उनसे कह दो कि वो 10 सूरतें बना करके ले आए और अल्लाह को छोड़ करके सबको बुला ले। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने चैलेंज किया अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाता है अगर वो कहते, अगर वो इस गुमान में हो कि ये बंदे का गढ़ा हुआ है तो एक सूरत ही कुरान के जवाब में ला करके पेश कर दे। कुरान ने पहले पारे में सूरह बकरा के अंदर इसी चैलेंज को और वाज़े अंदाज में बयान फरमाया है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें शक है ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो एक ही सूरत के मिसल ले आओ। अब जरा देखो, एक सूरत का चैलेंज, पहले पूरे कुरान लाने का चैलेंज किया गया, लेकिन दुनिया आजिज रही, बड़े बड़े बुलगा आजिज रहे, बड़े बड़े फसहा आजिज रहे, बड़े बड़े अदीब आजिज रहे, तो 10 सूरतें लाने को कहा गया। 10 सूरत भी ना ला सके तो कहा गया एक सूरत ले आओ। अब जब एक सूरत पर बात आ गई तो सबसे छोटी सूरत हमने कुरान की अज़रूए हजम के उठा करके देखा तो हमें नजर आई इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सबसे छोटी सूरत है कुरान की अज़रूए आयत के। जब अब हमने कुरान के मफ़हूम को देखा तो कुरान कह रहा है सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैनाकल कौसर है, इसी का बदल ले आओ, इसी का जवाब ले आओ, इसी की तरह ले आओ। अब बड़े बड़े अदीबों को फिक्र होती है, अरब के लोग जो बोलने अपने आप को अरबी कहते थे, बोलने वाला कहते थे, उनके मुंह लटक जाता है, उनका चेहरा लटक जाता है। सब मिल बैठ करके सब सीना जो है सर जोड़ करके मशवरा करते हैं यार कुरान का बदल लाना चाहिए। बड़े बड़े अदीबों को जमा किया जाता है, 1 साल का मौका दिया जाता है, साल गुजरता रहा, वो अदीब सोचते रहे, फिर मौसमे हज आता है, बाज़ारे उकाज़ लगता है, वो दबा को बुलाया गया, फसहा को बुलाया गया, बड़े बड़े मुहर्रिरीन को बुलाया गया। क्या हुआ, कुरान की एक आयत का जवाब लिखा, कहा बहुत कोशिश की लेकिन जवाब ना बन पड़ा। कहा जाओ कोई कमी निकाल करके लाओ ताकि मोहम्मद की जबान बंद किया जाए। साल भर बड़े बड़े वो दबा, बड़े बड़े फसहा, बड़े बड़े बुलगा कोशिश करते रहे, और फिर जब बाज़ारे उकाज़ लगता है, मौसम हज आता है, पूछा जाता है कोई कमी लाए, कुछ तज़ादात लाए। क्या कुरान में कोई तज़ाद है? कुरान ने चैलेंज किया था अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कि कुरान में गौर क्यों नहीं करते, कुरान में फिक्र क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी बंदे का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, इसमें तज़ाद होता। अब वो आकर के कहते हैं, बड़े बड़े अदीब कहते हैं, बड़े बड़े फसहा कहते हैं, बड़े बड़े बुलगा कहते हैं, हमें पूरा साल गुजर गया, हमने गौर किया लेकिन कुरान में कोई तज़ाद
ना मिला। फिर कहा कुछ लाओ, तो फिर साल भर कोशिशें करते रहे, फिर बाजार उकाज लगता। तीसरा साल हुआ, बाजार उकाज लगा, मौसम हज आया, जनाबे वाला बड़े बड़े जमा हुए। तो कहा क्या लाए हो? कहा हाँ बहुत तलाश किया है, 3 लफ्ज मिले हैं जो फसाहत से गिरे हैं, बलागत से गिरे हैं, ये मतरूकुल इस्तेमाल है, ये लेकर के आया हूँ, इसके जरिए से कुरान का जवाब दिया जाएगा। कहा कौन से लफ्ज हैं? कहा वुजुवा है, कहा उजाब है, और कहा कुफ्फारा। ये 3 लफ्ज हैं जो कुरान ने इस्तेमाल किया है। ये तीनों लफ्ज फसाहत से गिरे हैं, बलागत के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, ये मतरूकुल इस्तेमाल है। कहा गया फैसला कैसे हो? कहा एक बहुत बड़े अदीब है जो अपने अदबियत की हिफाजत के लिए जंगल में रहने लगे हैं, उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको बुलाया जाए, उनकी जबान महफूज है, वो बताएंगे ये मतरूकुल इस्तेमाल है, ये फसी कलमा है कि नहीं है। उनको बुलाया जाता है, जब वो आते हैं वजमा के महफिलें सजती हैं, बड़े बड़े मुहर्रिरीन की महफिलें लगती है, बड़े बड़े अदीबों की महफिलें लगती है। अब सब जमा हो जाते हैं, उनके सामने ये बात रखी जाती है, कुरान वो लाजवाब किताब है जो कल भी लाजवाब थी, आज भी लाजवाब है, सुबह कयामत तक के लाजवाब रहेगी। जब उस बड़े अदीब को बुलाया गया जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई थी, पलकें आ गई थी आंख के ऊपर, वो पलक उठा उठा के देखते थे। अपनी जबान की हिफाजत के लिए वो जंगल में रहना पसंद कर लिया था ताकि लोगों से इख्तिलात ना हो और हमारी जबान महफूज रहे। जब उनके सामने पेश किया गया कि कुरान ने ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ये तीनों अल्फाज हमारे अरब में राइज नहीं है, तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा अना शैखुन कुब्बार। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अना शैखुन कुब्बार वहादा शैउन उजाब अतत्तखिजुना हुजुआ। मैं बूढ़ा इंसान हूँ, ये बड़े ताज्जुब खेज बात कर रहे हो, क्या मुझे मजाक बनाने के लिए यहाँ लाए हो? यानी जिसको फैसल बना करके कुरान को फसाहत को चैलेंज किया था, उसने आ करके उन्हीं अल्फाज को अपनी जबान में इस्तेमाल करके कुरान की फसाहत और बलागत का ऐलान। तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने की मुंह में ज़बा नहीं, नहीं नहीं दिल की जिस्म में जा नहीं। कुरान ने कहा था एक सूरत की बदल ले आओ, एक सूरत का जवाब ले आओ। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। मैं इस वाक़ये को मुकम्मल करके, इस रवायत को मुकम्मल करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अब कुरान ने जब चैलेंज किया तो उस जमाने का तरीका ये था, जिसका कसीदा अच्छा होता था, जिसका दीवान अच्छा होता था, जिसके अशार अच्छे होते थे, तो उसको जली हरफों में लिखवा करके काबा की दीवार पर टांगा जाता था। 7 कसीदे ऐसे हैं जिनको टांगा गया था, जिनको सबए मुअल्लका इसी बुनियाद पर, गालिबन इसी बुनियाद पर कहा जाता है, या एक रवायत की बुनियाद पर इसलिए कहा जाता है कि उनको बतौरे मुकाबला, बतौरे मुआरजा काबा में टांगा गया था। इमरुल कैस का है, जुहैर का है, फला का कसीदा है, फला का कसीदा है। ये 7 कसीदे थे जो काबा शरीफ के ऊपर टांगे गए थे। अब क्यों टांगे गए थे? ये शायर ने कसीदा लिखा, इमरुल कैस ने लिखा, अपना कसीदा टांग दिया। अब उससे अच्छा फसीहो बलीग जब कसीदा लिखा जाता था तो उसको हटा करके उसको टांग दिया जाता था, फिर उससे अच्छा जब आता था उसको टांग दिया जाता था, जब उससे अच्छा आता था उसको हटा करके उसको लगा दिया जाता था। शोरा में हो लगी रहती थी, हर कोई चाहता था हमारा कसीदा पसंद किया जाए। जब कुरान मुकद्दस की ये आयत नाजिल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जली हरफों में लिखवा करके काबतुल्लाह शरीफ के दीवारों पे टांग दिया। बड़े बड़े फुसहा गुजर रहे हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, निगाह नीची करके गुजर रहे हैं। दूसरा बड़ा अदीब आता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, निगाह नीची करता है, गुजर जाता है। किसी अदीब में थम नहीं कि अब इसका मुकाबला करे, किसी बलीग में थम नहीं कि इसका
मुकाबला करे, किसी फसी में दम नहीं कि इसका मुकाबला करे। उस जमाने का जब सबसे बड़ा शायर था, सबसे बड़ा अदीब था, एक दिन वो आता है, एक बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है। रवायतों में आया है 1-2 बार नहीं, मुतअद्दिद बार पढ़ा और पढ़ कर के कहा वल्लाही मा हादा कलामुल बशर, अल्लाह की कसम ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये खालिके कायनात का कलाम है, इसका जवाब नहीं लाया जा सकता। तभी तो कहने वाले ने कहा है तेरे आगे ही है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने की मुंह में ज़बां नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कुरान का एक है जमाल और एक है जलाल। अभी तक के जितनी तकरीर हुई आपने उसका जमाल मुलाहिजा किया है। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान आसान कर दिया है याद करने वालों के लिए। ये है जमाल कुरान। आप देखो कि आप कुरान की कदर कुछ कदर अल्लाह ने आसान कर दिया है। आप उसको बिठाना चाहो आपके सीने में बैठ जाता है, आपके बच्चे के सीने में बैठ जाता है, छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज हो जाता है। ये है जमाल कुरान। अभी हमारे मसूदी साहब किबला हजरत आलमगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहे थे। एक रवायत याद आ गई है, इसलिए मैं माजरत के साथ उस रवायत को पेश करना चाहता हूँ। एक रवायत याद आ गई है कि जमाले कुरान वाला हिस्सा कर लो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु आज कल करके हाकिमों की तरह ना थे। सुन लो, ये ऐसे हाकिमे वक्त थे कि ये अपना खर्चा हुकूमत के पैसे से नहीं चलाते थे, बल्कि कुरान लिखते थे और टोपी भूनते थे। उसके जरिए से जो पैसा मिलता था उसी के जरिए से अपना पेट पालते थे, अपने घर वालों की परवरिश करते थे। एक दिन अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया अब्बा हुजूर खुशी का मकाम है। कहा क्या हुआ? कहा आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है। वो रोने लगे, उनके बाप रोने लगे और रो रो करके कहने लगे ये खुशी का मकाम तुम्हारे लिए है, खुशी का मकाम तुम्हारे लिए है, मसरत का मकाम तुम्हारे लिए है। कहा क्यों? कहा कि आका करीम ने फरमाया है कि मन हफिज़ल कुरान मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। आका करीम ने फरमाया है मकाम मसरत तुम्हारे लिए है, मकाम शादमानी तुम्हारे लिए है, खुशी का मकाम तुम्हारे लिए है। क्यों अल्लाह हुजूर? तो कहते हैं आका करीम ने फरमाया है कल कयामत के दिन जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया है उसके वालिद को ऐसा ताज अता किया जाएगा कि उसका वो ताज दुनिया के सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। तो मकाम मसरत आपके लिए है, खुशी आपके लिए है। अब आप गौर करो, हजरत औरंगजेब आलमगीर वहां से वापस आते हैं। कौन है हजरत औरंगजेब आलमगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु? वापस आते हैं, दिन में हुकूमत करते हैं, रात में नमाज पढ़ने के बाद कुरान हिफ्ज करते हैं, कुरान याद करते हैं। चंद महीने गुजरता है, ये कुरान का जमाल मुलाहिजा करो। अल्लाह ने किस तरह आसान कर दिया है कि बंदा जब इखलास के साथ याद करने पर आता है तो चंद महीने में कुरान हिफ्ज कर लेता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप चंद महीने कुरान हिफ्ज करते हैं, फिर एक दिन अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंच करके अर्ज करते हैं अरे अब्बा हुजूर अब आप खुश हो जाइए, आज आपका पोता नहीं बल्कि आपका बेटा आपके सामने हाफिज कुरान बन करके खड़ा है। अब मुझे जहां ताजे जर्री दिया जाएगा वहीं आपको भी ताजे हसीन पहनाया जाएगा। तो ये है जमाले कुरान। कुरान अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है याद करने के लिए। हमारे उलमा याद नहीं करते हैं, जो हाफिज नहीं है कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अल्लाह ने कहा है हमने याद करने वालों के लिए आसान कर दिया। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई याद करने वाला? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे सीने में कुरान महफूज कर देगा। उस आलिम के इल्म में 4 चांद लग जाता है जो हाफिज कुरान होता है। इसलिए कि सबसे पहला शरीयत का मंबा, मस्दर, मर्जा
अहकाम के सबसे पहली किताब कुरान है। अगर वही आलिम को याद ना हो तो मैं कहता हूँ चाहे जितना बड़ा वो अल्लामतुद्दहर हो जाए, उसका इल्म नाकिस है। जब कुरान अच्छा याद होगा तो अहकाम की सारी आयतें पेशे नजर होगी, अब उसके इल्म में चार चांद रखेगा। आप आगे बढ़ो, कुरान को याद करो, देखो जमाले कुरान वो कितनी जल्दी आपके सीनों में महफूज होगा। ये है इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत। किसी ने हाफिज कुरान लिख दिया। आज हमारा हाल ये है, हम आलिम नहीं आलिम लिख दिया जाए, कारी नहीं कारी लिख दिया जाए, मुफ्ती नहीं मुफ्ती लिख दिया जाए, गजाली दौरा लिख दिया जाए माअज़ल्लाह। लेकिन अल्लाह की कसम हम इन अलकाब के मोहतमिल नहीं है, सही मानों में मिस्दाक नहीं है, लेकिन सीना चौड़ा हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो अल्लाह इन अलकाब के लायक बना दे। लेकिन अपने बुजुर्गों से हमें सबक लेना चाहिए। किसी ने खत में लिख दिया आला हजरत के ताल्लुक से कि हाफिज कुरान, आपको हाफिज मौलाना अहमद रजा लिख दिया। आपने जब खत पढ़ा तो आंख से आंसू बहने लगे कि लोग मेरे ताल्लुक से ये गुमान रखते हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ और मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। फौरन आपका दिल कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। रमजान का वक्त करीब था, आपने मस्जिद में कहला भेजा इस साल रमजान में तरावी की नमाज में कुरान मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत सरकार हैं, देखो अल्लाह ने किस कदर आसान कर दिया है कुरान का याद करना। तवज्जो दो, ये है इमाम अहले सुन्नत। दुनिया यूं ही आला हजरत नहीं कहती है, बल्कि आप बिला शुबह वो अपने जमाने के आला हजरत थे। इल्म के एतबार से, तकवा के एतबार से, परहेजगारी के एतबार से, अपनी जहानत और फतानत के एतबार से, बुजुर्गी के एतबार से, फलावत के एतबार से तो दुनिया उन्हें आला हजरत कहने पर मजबूर हो जाती है। आपने कहा कि इस साल तरावी में मैं नमाज पढ़ाऊंगा, तरावी की कुरान मैं सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत पहले से बाज़ाब्ता हाफिज ना थे, लेकिन उनको कुरान की आयतें याद थी। अब उसके बाद में रमजान का चांद निकलता है, आप पहले दिन एक पारा सुनाते हैं, दूसरे दिन एक पारा सुनाते हैं, इस तरह 30 दिन में 30 पारा सुना देते हैं। यानी इमाम अहले सुन्नत वो है कि जमाले कुरान मुलाहिजा करो, जब कुरान याद करने पर आते हो तो एक महीने में कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये है जमाले कुरान। याद करने पर आओगे, याद करना आसान। अब जलाले कुरान मुलाहिजा करो, ये कुरान का जलाल क्या है। एक तरफ जमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के फैजान से आपने मुलाहिजा किया, अब जलाल एक आयत में मुलाहिजा कर लो। अल्लाह फरमाता है यही कुरान जो आपके सीने में, आपके बच्चों के सीने में उतार दिया जाता है, इसी के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को बुलंदो बाला पहाड़ों पे उतार देता तो पहाड़ इसके हैबत को, इसके जलाल को, इसके तरोब को, इसके कुव्वत को बर्दाश्त न कर पाता, रेजा रेजा हो जाता। ये मुस्तफा जाने रहमत का फैजान है, उनका सदका है कि जिस कुरान को पहाड़ का सीना ना महफूज कर सके, वो नबी का उम्मती अपने सीने में महफूज कर लेता है। इसलिए कुरान से अपने आप को छोड़ो। कुरान ऐसी किताब है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।